हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 12। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुई और हिने ने किस कर लिया था और अब हुई कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है। तुम चिंता मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाद में ये दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं हिने पानी पीने के लिए आ जाती है और उसका दिल धड़क रहा था। हिने कहती है अगर इसी तरह से मेरा दिल धड़कता रहता तो मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि हिने का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वहीं हम हुई को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर होता है और हिनी को सोचकर अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। हालांकि वो अपनी हंसी को बंद करना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक सीन के बारे में सोच रहा था जब वो रीमैन से मिला था। मैंने ड्यूक को बता दिया था कि मैं वेम्पायर हूँ और मैं तुम्हारी हाफ वेम्पायर को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ड्यूक कहता है तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो रीमैन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम्हारी मदद एक इंसान करे कि वेम्पायर। वैसे मुझे पैसे से मतलब है, मुझे पैसे चाहिए। अगली सुबह देखते हैं हीने मेकअप करके बाहर आती है और हिमांशु भी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हीने कहती कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। तो हिमांशु बोलती तुम झूठ क्यों बोल रही हो, साफ साफ तो दिख रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे व्हील आ गया था। हिमांशु कहती कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ और बाद में वो चली जाती है। अब यह हीने और व्हील एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और व्हील उसे कह रहा था कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हीने कहती काफी समय बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं कल पूछ नहीं पाई थी। जब तुम हिबॉन के पास गए थे तो कल क्या हुआ था? अब व्हील यहाँ पे सारी सच्चाई बताता है। कल हम जो पोस्टर ढूंढ रहे थे यूने का, वो युवॉन के पास है। मुझे नहीं पता वो पोस्टर उसके पास कहाँ से आया, लेकिन उस दिन युवॉन बहुत ही अजीब लग रही थी। मुझे नहीं लगता वो यूने हो सकती है। उस दिन मैं बहुत ही हारा हुआ फील कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन तभी तुम मेरे पास आ गई थी और तुम्हें देख के मैं बहुत खुश था। लेकिन कोई है जो मेरा वेट कर रहा है और वह तुम हो। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। बाद में हुई उसका हाथ पकड़ता है और ये दोनों किस करने ही वाले थे। तभी वहाँ पे डॉनचिक और सन्नी आ जाते हैं। ये दोनों भागकर व्हील के पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। व्हील कहते तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अचानक से आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो ये दोनों कहते हैं व्हील तुम ठीक हो? कल हम तुम्हारे साथ थे और हम ही तुम्हें हवेली के अंदर लेके आए थे। व्हील कहते हैं मैं ठीक हूँ, अब तुम दोनों जाओ। फिर ये कहने लगते हैं कि हम यहीं रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए काम भी करेंगे। और ये बातें वो हीने से कह रहे थे। हीने कहती इस हवेली के अंदर इंसानों से ज़्यादा वैम्पायर्स रहेंगे, क्या ऐसा करना ठीक होगा? फिर ये तीनों कुछ नहीं बोलते। तो हीने कहती ठीक है तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, क्योंकि आजकल ह्यूल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तुम उसके साथ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें किराया भी देना होगा। ये दोनों बोलते ठीक है। इसके बाद हुई इन दोनों को अपने रूम के अंदर ले आता है और इन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब मैं इंसान बन सकता हूँ, हिने को प्यार हो गया है। ये सुनते ये दोनों खुशी से झूमने लगते हैं और ये दोनों पार्टी करने की बात करते हैं। पर यहाँ पे हुई इनसे कहता है हिने को मुझसे प्यार है, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। अब ये सुनने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। अगले सीन में हिमांशु को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रही होती है और हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जो उस पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं चिपकू डिक से बात कर रहा था और उसको वही वीडियो दिखा रहा था जिसमें हुल ने गाड़ी को रोक दिया था। चिपकू बताता है इस गाड़ी के अंदर हीमैन बैठा हुआ है और वो हुल को अच्छी तरह से जानता है। शायद से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तो ड्यूक बोलता है तुम उस पर नजर मत रखना, ड्रीमैन एक वैम्पायर है, वो बहुत ही खतरनाक है और वैसे भी हमें उससे बिजनेस करना है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अभी ये वन यहाँ पे आ गई थी और वो ड्यूक से बात कर रही थी और कह रही थी कल तुमने मुझे हुई के बारे में बताया था और कहा था कि मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे व्हील के साथ अच्छे से बने रहना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ व्हील कैसा इंसान है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रहा है। इतने सालों तक कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे बताओ वो क्या है। ड्यूक कहता है कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगी, वो एक वैम्पायर है। अगले सीन में हिनी को देखते हैं जो हवेली के अंदर होती है। तभी वहाँ पे वहाँ होके आ गया था और साथ में अपने बेटे को भी लेके आया था। वहाँ होके हिने से कहता है कि मैं एक फुनरल में जा रहा हूँ तो मेरा मंजू अकेला रह जाएगा, क्या तुम इसका ख्याल रख सकती हो? अब हिने कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, गेस्ट हाउस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, मैं मंजू की देख रेख नहीं कर सकती। गवाह होके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है,
लेकिन इसका देख रेख करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ये सब पढ़ता रहता है। लेकिन हीने नहीं मानती, वहाँ होके कहता है कि मैं शाम को आ जाऊँगा और इसे ले जाऊँगा, तुम इसका ध्यान रखना, और बाद में यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं अंदर से व्हील और उसके दोस्त बाहर आते हैं और बोलते हैं ये सब क्या है, क्या हम बच्चों को भी यहाँ पे गेस्ट के रूप में लेते हैं? तो हीने कहती है ऐसा नहीं है। फिर वो मिंजू से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अगर तुम पढ़ना चाहते हो कि यहाँ पे कोई बुक नहीं है तो और तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इन अंकलों के साथ खेलना चाहते हो? लेकिन मुझे यहाँ पे मना कर देता है। तो पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? अब मिंजू कहता है मैं एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर जाना चाहता हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। हीने कहती है हम यहाँ नहीं जा सकते, हम गेस्ट हाउस को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे बहुत ही काम है। सन्या और डॉनशुक कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे और साथ में तुम व्हील को भी ले जाओ, ये तुम दोनों की डेट होगी। तो हीने कहती कैसी डेट? तो व्हील कहते सही कह रहे, हम दोनों डेट भी कर लेंगे। तो हीने भी हम मान जाती है। अगले सीन में रोज को दिखाया जाता है जो खून की सप्लाई कर रही थी। तभी उसको एक घर के पास अजीब लगता है, उसको एक घर दिखता है और पता चलता रीमैन उस घर से आ रहा है और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। अगले सीन में देखते हैं मुंजे, हीने और हुई तीनों अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आ जाते हैं। मिंजे इन दोनों को हाथ पकड़ने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इन दोनों खोगे, नहीं तो तुम दोनों खो जाओगे, और बाद में इन दोनों के हाथ पकड़वा देता है। अब हीने यहाँ एक झूला दिखाती है और उनसे पूछती है क्या तुम झूलना चाहते हो, फिर तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? तो फिर कहता है कि मुझे क्यों डर लगेगा, क्या तुम भूल गए कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ? ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। और बाद में ये झूलने जाते हैं और वापस आते हैं तो व्हील की हालत खराब हो चुकी होती है। बाद में ये खुदिया घर में जाते हैं। व्हील यहाँ भी कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, और बाद में डर जाता है और भागते हुए बाहर आता है। फिर शाम को ये अम्यूजमेंट पार्क से वापस आ रहे थे। व्हील ने यहाँ हीने का हाथ पकड़ लिया था और कह रहा था कहीं तुम खो ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। हीने इसकी बातें सुनकर हंसती है। अगले सीन में चिपकू को दिखाया जाता है जो ड्यूक से फोन पे बात कर रहा था। चिपकू ने ड्यूक के पास कुछ फोटोज भेजी हुई थी जो हवेली के बाहर की थी। इस फोटो के अंदर डॉनचिक और सन्नी दोनों होते हैं। चिपकू यहाँ ड्यूक से कह रहा था कि अब तो हीने की हवेली के अंदर और भी वैम्पायर्स आ गए हैं। ड्यूक भी अपने आप से कह रहा था हीने ने अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रीमैन आ जाता है। यहाँ पे ड्यूक ने रीमैन से प्रूफ मांगा था कि तुम मुझे प्रूफ ला के दो कि व्हील हाफ वैम्पायर। अब रीमैन ड्यूक से कहता है कि जब मैं अपनी गाड़ी व्हील के पास लेके जा रहा था तो वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। तो ड्यूक यहाँ कहता है ये चीज़ क्लियर नहीं करती कि वो हाफ वैम्पायर है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ लाओ जिससे मुझे पता चले कि वो हाफ वैम्पायर है। तो रीमैन उसे कहते तो मैं हाफ वैम्पायर के बारे में कैसे पता चला, मुझे तो नहीं पता था। ड्यूक यहाँ कहता है क्या मुझे ये बात बताना ज़रूरी है? रीमैन थोड़ा सोचता है और बाद में कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ड्यूक पूछता है अगर कोई हाफ वैम्पायर है तो कैसे? तो रीमैन यहाँ सच्चाई बताता है, व्हील यहाँ इंसान बनना चाहता है ताकि उसका दिल धड़क सके। अगले सीन में किसुक को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई है। वो यहाँ मिंजू को लेने आई हुई और वो कह रही थी कि वहाँ होके ने कहा है कि उसे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। किसुक यहाँ पे सुन्या को देख लेती है और उससे कहती है तुम तो वही हो ना जो मुझसे पूछताछ करने आए। सन्या कहता है हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो कितनी अच्छी है। फिर कुक्सु यहाँ पर मिंजू को ले जाती है और बाद में व्हील कहते कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कुछ समय पहले हवेली के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पे एक आदमी भी। पहले तो मुझे लगा कि सोना हीने के पिता ने चुराया है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हीने के पिता का अपहरण कर लिया गया है। व्हील कहता है ये बात हीने को मत बताना। वो कहते हैं ठीक है। कुछ टाइम बाद व्हील हीने के पास जाता है। हीने यहाँ पे हवेली के बाहर खाना खा रही थी। व्हील यहाँ पे खाना खाना चाहता है पर हीने मना कर देती है, तो व्हील जानबूझ के खाने लगता है। फिर बाद में ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और बात कर रहे थे। हीने यहाँ पे कहती है चलो डेट करते हैं। व्हील कहते हैं डेट किस बारे में होगी? तो हीने कहती है तुम्हें मेरा खून चाहिए था ताकि तुम इंसान बन सको, तो मैं अपना खून तुम्हें दूंगी। व्हील कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा करोगी? क्या तुम्हें वैम्पायर से डर नहीं लगता? तो हीने यहाँ मना कर देती है। हीने यहाँ कहती कि मुझे भी अच्छा लगेगा जब तुम इंसान बन जाओगे, तुम भी इंसानों की तरह खाना खा सकोगे, तुम्हारा भी दिल धड़केगा और तुम भी प्यार कर सकोगे।
इसलिए मैं यही चाहती हूँ। चलो 100वें दिन करते हैं। जब तुम मुझे मिले मैं तुम्हें एक बर्थडे पार्टी दूंगी और साथ में तुम्हारे दोस्तों को भी इनवाइट करूंगी। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी लेकर उसी घर के सामने आ जाता है और उसके साथ एक आदमी भी होता है जो बेहोश होता है। रीमैन इस आदमी को अंदर लाता है और जेल टाइप की जगह पर बंद कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं जो कह रहे थे कि हमें छोड़ दो। फिर हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं, वो डोनिल होता है, हीने का फादर, जो कि बहुत समय से लापता था। अगले सीन में देखते हैं डॉनचिक और सन्नी को हीने ने काम सौंप दिया है और ये काम सफाई का होता है। फिर देखते ही हीने बाहर आती है और साथ में हुईल भी आता है और ये दोनों कपड़े धो रहे थे और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ पे युवन आती है। युवन कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में देखते हैं युवन हीने से कहती है मुझे पता चल गया हुईल क्या है, वो एक वेम्पायर है। हीने कहती तुम क्या कह रही हो? तो हिवोन कहती कि छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है और वही लड़की मैं ही हूँ जिसका वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है। तो तुम हुईल की लाइफ से चली जाओ। हीने कहती मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। तो हिवोन कहती है ठीक है, मैं भी वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। अब तुम देखो मैं क्या करूँगी। बाद में वो ड्यूक के पास आ जाती है और कह रही थी वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। उस गेस्ट हाउस के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, वो दोनों वहाँ प्यार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। ड्यूक बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो युवन कहते ठीक है, जो करना होगा मैं ही करूँगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम हीने को हमेशा के लिए खो दोगे। ये कहकर युवन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डॉनचुक और सन्नी को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी यहाँ पर रोज आ गई थी। वो उससे कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये कहते हम हवेली के अंदर जा रहे हैं। रोज कहती ठीक है, हुईल का ख्याल रखना। और साथ में वो ये भी कहती है मैंने बहुत ही कुछ अजीब देखा है। मैंने रीमैन को देखा है जो एक घर से बाहर आ रहा था और मुझे वहाँ पे बहुत सर्दी भी लग रही थी। अगले सीन में ह्वानसू को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर होती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और ये कॉल उसके बॉयफ्रेंड की होती है जो कि कह रहा था तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन ह्वानसू कहती मेरे पास कॉल मत करना, अगली बार ऐसा किया तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। अगले सीन में हुईल को देखते हैं जो हवेली के ऊपर होता है और साथ में यन्नम भी होता है। यन्नम हुईल से पूछता है कि तुम ठीक हो? हुईल हाँ भरता है और वो यन्नम से कहता है कि तुम खुश नहीं लग रहे। तो यन्नम कहता है कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। हुईल कहता है कोई बात नहीं, वो सब पास्ट में था, तुम उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कर। वैसे तुम्हें पता मैं इंसान बन सकता हूँ, हीने को प्यार हो गया है, अब हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। पर यन्नम कहता है ऐसे नहीं हो सकता, उसको तुम्हारे लिए बलिदान देना होगा। जो भी इंसान वैम्पायर का ताबूत खोलता है उसको मरना ही होगा, नहीं तो उस इंसान को उस वैम्पायर को मारना होगा जो ताबूत के अंदर होता है। यानी तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम दोनों में से एक को मरना ही होगा। हुईल को पहले लग रहा था मुझे हीने की सिर्फ 2-3 खूनों की बूंदें चाहिए होगी, लेकिन वो गलत था। वही हम हवेली के नीचे देखते हैं जहाँ रीमैन होता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है। बाद में वो ड्यूक के पास आता है। ड्यूक कहते हैं क्या तुम्हें हुईल के बारे में पता चल गया? लेकिन रीमैन यहाँ पे मना करता है और कहता है नहीं, लेकिन मुझे हीने नाम की लड़की के बारे में पता चला है। हुईल उस लड़की का खून पीकर इंसान बनना चाहता है, उस लड़की को मरना ही होगा। बाद में ड्यूक हवेली के पास आ जाता है। हुईल भी हवेली के अंदर ही जा रहा था। ड्यूक लेकिन उसे रोक लेता है और उसे बहुत मारने लगता है। दूसरी तरफ हम हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ एक आदमी खुश आया था और वो ह्वानसू के पास आता है। यह ह्वानसू का बॉयफ्रेंड होता है। उसने ह्वानसू का हाथ पकड़ लिया था और उसे ले जा रहा था। ह्वानसू कहती कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बाहर ड्यूक हुईल को मार रहा था और कह रहा था तुम हीनी के साथ क्या करने वाले हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। हुईल कहता अगर तुम जानते नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर हुईल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्यूक यहाँ पे से रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम एक वेम्पायर हो और तुम इंसान बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हीने का खून पीना है ताकि तुम्हारा दिल धड़क सके। दूसरी तरफ हम हवेली में देखते हैं जहाँ ह्वानसू का बॉयफ्रेंड उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था। तभी यहाँ पे हीने आ जाती है और उसे रोकने लगती है। हीने कहती है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। लेकिन ह्वानसू कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँ। वहीं हम हवेली के बाहर देखते हैं
हुईल के गर्दन पे जो निशान था जहाँ हीने ने काटा था अब वो जल रहा था। हुईल को पता चल जाता है हीने की जान खतरे में है और वो अपनी वैम्पायर की शक्ति से भागकर अंदर जाता है। वो आदमी हीने को मारने ही वाला था लेकिन हुईल उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। हुईल फिर हीने के पास आता है। हीने यहाँ पे बेहोश होती है। वो हीने का खून देख लेता है और अपने वैम्पायर अवतार में आने ही वाला था, उसका खून पीने ही वाला था। तभी ड्यूक वहाँ पे आकर उसे रोक देता है और हीने को अपनी बाहों में भर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।